18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए बैठक की और मौजूदा हालात पर अधिकारियों से चर्चा की। बजट घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर लगातार छठे दिन भी सीएमआर में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार जताने लोग पहुंचे, जहां सीएम गहलोत ने लोगों से मुलाकात की। महिला सशक्तिकरण की ओर सीएम अशोक गहलोत ने एक अहम पहल करते हुए इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस ऐप से सुरक्षा को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर आए नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के केंद्र में मंत्री बनने के पीछे की कहानी का दिलचस्प वाकया शेयर किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जयपुर दौरे के दौरान झोटवाड़ा पहुंचे। संघ शक्ति भवन में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और संघ के संयोजक से शिष्टाचार भेंट की। अजमेर में आज राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने रेल कार्यालय में रेल परियोजना से जुड़ी बैठक ली। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर हुए शक्ति प्रदर्शन पर माथुर ने कहा, जन्मदिन मनाने का अधिकार सबको है, लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना सही नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राज्य के शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर कहा, जो भी पार्टी लाइन से हटकर काम करेगा, पार्टी उसे देख रही है। जोधपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराबे के मामले पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। आपदा राहत और सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सदन में जानकारी दी कि प्रदेश के 6 जिलों में ओलावृष्टि की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत मुआवजा मिलता है। प्रतापगढ़ में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम की मार रबी फसल पर पड़ी है। ओलावृष्टि से खराब हुई फसल से किसान बेहद परेशान है। ओले और बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अफीम किसानों को हुआ है। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, इसके लिए सीएम गहलोत का हेल्थ सेक्टर पर विशेष फोकस रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांग लिए हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त और अभिनेत्री रवीना टंडन आज जयपुर की झलाना लेपर्ड सफारी में पहुंचे। रवीना टंडन और संजय दत्त करीब 3 घंटे जंगल सफारी में रहे। इस दौरान उन्हें झलाना का पैंथर बहादुर नजर आया। 2 दिन पहले भी संजय दत्त झलाना लेपर्ड सफारी पहुंचे थे। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने सदर थाना क्षेत्र के घुघरा गांव के पास अवैध विस्फोटक सामग्री का जखीरा जब्त करते हुए एक युवक को पकड़ा है। सवाईमाधोपुर जिले के टेटरा गांव के किसानों ने किसान सभा जिलाध्यक्ष कांजी मीणा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति के किसानों के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में चोरों ने पुलिस लाइन के सामने स्थित शराब के ठेके के ताले तोड़कर दुकान में रखे करीब 1,60,000 की नकदी को पार कर लिया। श्रीगंगानगर के घमूड़वाली थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने पानी की मोटर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में व्यापारी पुत्र की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मृतक ने अपनी पत्नी और पिता को संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। करौली में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 24 ड्रम अवैध शराब और 52 लीटर स्प्रिट शराब, करीब 15,000 खाली पौवे बरामद किए। अलवर में युवक की हत्या के मामले में परिजनों की चल रही भूख हड़ताल खत्म हो गई है। पुलिस ने भूख हड़ताल समाप्त करवाते हुए सभी मांगे मानने की बात कही। धौलपुर में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की वाहन चोरों से चोरी हुई वाहनों के बारे में पूछताछ जारी है।
बीकानेर में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे आपसी लेन देन की बात सामने आई है। पुलिस के आरोपी से पूछताछ जारी है। अलवर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कराने की मांग की। बारां में सीएनजी गैस स्टेशन पर गैस लीकेज की सूचना से हड़कंप मच गया, लेकिन आपातकालीन आपदा से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे मॉक ड्रिल की सूचना पर लोगों ने राहत की सांस ली। करौली में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा थाने के हिस्ट्री शीटर विनोद उर्फ लीलिया की सड़क हादसे में हरियाणा में मौत हो गई। राजस्थान पुलिस कई मामलों में विनोद की तलाश कर रही थी। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के झोर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आकाशीय बिजली गिरने से पूरी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के दुबरा गांव के मोड़ के पास आलू खुदाई कर लौट रहे मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में 5 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। श्रीगंगानगर में एक प्रिंसिपल ने विद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बीकानेर में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर धरना दिया। पार्षद ने धरना देते हुए कहा, नगर निगम में कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहता। कोटा के एमबीएस अस्पताल के चिरंजीवी बीमा मार्गदर्शक कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में धरना दिया। कोटा के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय में भामाशाह काउंटर पर कार्यरत ठेका श्रमिकों ने नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। भीलवाड़ा में हेलमेट को लेकर नवाचार के विरोध में कलेक्टर कार्यालय तक लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं वकीलों ने भी कलेक्टर के फरमान का विरोध किया। सवाईमाधोपुर के एंडा गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन करते हुए दुष्कर्म के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों को रिहा करने की मांग की। बीकानेर में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से केश कला से जुड़े सभी पात्र लोग लाभान्वित हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गार्ड मुख्यालय सिरोही के प्रशिक्षण शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने निरीक्षण किया। डूंगरपुर शहर के रेती स्टैंड के सामने प्राइवेट अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए अस्पताल को सील कर दिया। मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता हेतु समग्र शिक्षा के तत्वाधान में शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर की रहने वाली पलकिन पुन्हानी का यूक्रेन से सही सलामत सुरक्षित घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। झुंझुनू के सिंघाना थाना अंतर्गत 4 मार्च को 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने महज 4 दिन में पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला चाकसू पहुंचे। यहां उन्होंने उप परिवहन कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री ने ओला ने अनावरण पट्टिका का लोकार्पण कर स्थानीय लोगों को सौगात दी। राजसमंद जिले के उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए 2 साल बाद फिर से दोपहर का पका हुआ भोजन शुरू किया गया। बांसवाड़ा शहर में यातायात पुलिस बुधवार को पूरी तरह सक्रिय दिखाई दी और शहर में कई जगह नाके लगाकर कार्रवाई कर रहे करीब 200 लोगों के चालान काटे। कोटा फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन 10, 11 और 12 मार्च को थेगड़ा स्थित राधिका रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। कोटा में पहली बार FMRAI का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें दवा उद्योग और श्रम नीति पर चर्चा होगी। बूंदी में कलेक्टर ने हिंडोली क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कार्य स्थलों पर व्यवस्थाओं की जांच की। कोटा में NFIR के सहायक महामंत्री और मजदूर संघ के महामंत्री ने प्रेस वार्ता की। इस बातचीत के दौरान संघ महामंत्री ने बताया कि संघ विरोधी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते भूतपूर्व अध्यक्ष RP भटनागर को संघ से निष्कासित कर दिया गया है। करौली से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस सेवा का केंद्रीय बस स्टैंड करौली से शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।
सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग तथा रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर परिसर विशेष अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति के खुड़ौत गांव के सीआरपीएफ के जवान हवलदार अनिल कुमार की सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की गई। अलवर जिले के बैरोड में युवती से दुष्कर्म के प्रयास के बाद राजीनामा का दबाव बनाए जाने से तंग आकर पीड़िता ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के श्री गोविंद देवजी मंदिर परिसर में आज फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। राज्य के 25 फोटो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। श्री गंगानगर बार संघ की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। शुरू हुई खेलकूद प्रतियोगिताएं 12 मार्च तक चलेंगी, जिसमें कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल सहित तमाम खेल शामिल हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 3 दिवसीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसका समापन हो गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और महिला यात्रियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। भरतपुर जिले के पहाड़ी गुर्जर मोहल्ले में एक मकान में निर्माण कार्य के दौरान दूसरी मंजिल पर काम कर रहे मजदूरों का पैडा टूटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगली जमावत में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए गए।